हेलो दोस्त, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं जनरल का तैयारी करता हूं तो अगर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आज आपको दिखाने वाला हूं शॉर्ट नोट्स एनसीईआरटी क्लास 8, जो कि चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। आज मैं कृषि के बारे में बात करने वाला हूं। एग्रीकल्चर, कृषि। कृषि क्या है? कृषि वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, फसल उगाई जाती है, पशुपालन किया जाता है तथा भोजन एवं कच्चा माल प्राप्त किया जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। आप लोगों को पता होगा भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है, क्योंकि भारत में बहुत प्रकार की कृषि उगाई जाती हैं। फसल जो देखिए, जब एक ही प्रकार के पौधों को बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गेहूँ, गेहूँ ज़्यादा होता है, धान, मक्का। फसलों के प्रकार, भारत में मौसम के आधार पर फसल कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। खरीफ फसल जो कि वर्षा ऋतु में बोई जाती है, खरीफ फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। आप देख सकते हैं इसका समय कब बोया जाता है, जून जुलाई में बोई जाती है। कटाई कब होता है? सितंबर अक्टूबर में। उदाहरण के लिए धान, मक्का, कपास, सोयाबीन, ये जो है जून जुलाई में बोई जाती है। और इसका कटाई जो है धान, मक्का, कपास, सोयाबीन का सितंबर अक्टूबर में हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रबी फसल जो है, जो कि सर्दियों में बोई जाती है, सर्दियों में बोई जाती है। समय इसका अक्टूबर नवंबर। और कटाई कब होता है? मार्च अप्रैल में कटाई होता है, जिसका जैसे कि गेहूं, चना, मटर, सरसों देखिएगा आप, मार्च अप्रैल में इसका कटाई होगा। इसको बोएगा कब? अक्टूबर नवंबर में। कृषि की मूल प्रक्रिया है। कृषि की क्या क्या प्रक्रिया हो सकता है? खेती करने के लिए किसान कई चरण का पालन करते हैं। मुख्य चरण जैसे कि मिट्टी को तैयार करना, अगर मिट्टी तैयार करेगा तब न परिपक्व होगा, तो भी जैसे कि बुआई करता है, खाद एवं उर्वरक डालता है, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, कटाई, भंडारण, ये सब करके एक गेहूँ, चना, मटर, सरसों आदि हम उत्पाद करते हैं। जैसे कि मुझे तैयार हो जाता है बन के। मिट्टी की तैयारी यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ये खेती का पहला चरण है। उद्देश्य मिट्टी को ढीला करना, वायु प्रवेश बढ़ाना, जड़ों को फैलने देना, पोषक तत्व ऊपर लाना। अब देखिए आप, जुताई जिसे प्लाविंग कहते हैं, मिट्टी को पलटना, ढीला करना जुताई कहलाता है। लाभ, जुताई का लाभ क्या है? जड़ों का विकास, जल धारण क्षमता बढ़ती है, खरपतवार नष्ट होती है। अगर जुताई करिएगा तो मिट्टी है भुरभुरी जैसे ढीला हो जाएगा। लाभ, इससे क्या होगा? इससे क्या क्या लाभ हो सकता है? जड़ों का विकास होगा, जिससे जड़ अच्छी तरह से पोषक तत्व ग्रहण कर सकता है, पोषण ग्रहण करके। इसमें देखिए जल धारण क्षमता बढ़ती है, जिससे जल भी इसमें देते हैं तो मिट्टी गीला हो जाता है, जिससे इसमें खरपतवार भी नष्ट हो जाता है। आप जुताई करने के बाद खरपतवार आसानी से उसे निकाल सकते हैं। जुताई के उपकरण आप देखिए, हल से कर सकते हैं, कुदाल से भी कर सकते हैं। पारंपरिक उपकरण, इसका उपयोग क्यों किया जाता है? खरपतवार हटाने। कल्टीवेटर, ट्रैक्टर से चलने वाला आधुनिक उपकरण को क्या कहते हैं? कल्टीवेटर। बुआई, स्विंग, बीजों को मिट्टी में डालना बुआई कहलाता है। अच्छे बीजों की विशेषताएं क्या होता है? स्वस्थ, साफ, रोग मुक्त, उच्च गुणवत्ता। बुआई के तरीके, पारंपरिक तरीका, हाथ से बीज डालना, सीड ड्रिल। बुआई के तरीका क्या है? पारंपरिक तरीका क्या है? हाथ से बीज डालना, हाथ से बीज डालते जैसे कि आलू। सीड ड्रिल, आधुनिक मशीन द्वारा समान दूरी पर बीज बोना, आधुनिक मशीन द्वारा समान दूरी पर बीज बोना सीड ड्रिल कहलाता है। खाद एवं उर्वरक, आप खाद एवं उर्वरक का देख सकते हैं। फसल को पोषक देने में खाद डाली जाती है। खाद यानी मैन्यूर, प्राकृतिक पदार्थों से बनी खाद। स्रोत, गोबर, जैविक पदार्थ, खाद में अवशेष। लाभ इसका क्या क्या हो सकता है? खाद का, मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, पर्यावरण सुरक्षित रहता है। आप खाद डालिएगा तो क्या होगा? मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगा, जिससे अधिक मात्रा में फसल उगेंगे और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा इससे। उर्वरक यानी फर्टिलाइजर, रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषण देता है उसे क्या कहते हैं? उर्वरक कहते हैं। जो पौधों को पोषण देता है रासायनिक पदार्थ से क्या कहते हैं? उर्वरक। उदाहरण के लिए यूरिया, सुपर फॉस्फेट, उसके बाद पोटास। लाभ इसका क्या है? उत्पादन तेजी से बढ़ता है। हानि, मिट्टी को पोषण देता है, जल प्रदूषण बढ़ता है। जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रसायनों के बिना प्राकृतिक खेती करना क्या कहलाता है? जैविक खेती। अब इसका उपयोग कैसे करते हैं? देखिए, गोबर खाद, कंपोस्ट, जैव उर्वरक। लाभ इसका क्या है? पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित।
अब सिंचाई आप देख लीजिए, फसल को समय समय पर पानी देना सिंचाई कहलाता है। महत्व महत्व बीज अंकुरण, पोषक तत्व परिवहन, पौधों में वृद्धि। सिंचाई का क्या क्या तरीका है? अगर फसल को हम समय समय पर पानी देंगे तो सिंचाई कहलाएगा। अगर इसका महत्व क्या है? बीज अंकुरण, पोषक तत्व परिवहन, पौधों में वृद्धि। पानी दीजिएगा तब न पौधा जल्दी से वृद्धि करेगा, अधिक मात्रा में वृद्धि करेगा। सिंचाई के स्रोत कुआँ, तालाब, नदी, नहर, ट्यूबवेल, इस सब से हम पानी लेके आराम से दे सकते हैं। सिंचाई के स्रोत है। पारंपरिक सिंचाई विधियाँ, ढकेली, रहर, चरखी। आधुनिक सिंचाई की गतिविधियाँ, स्प्रिंकलर प्रणाली, फव्वारे की तरह पानी छिड़कना। ड्रिप प्रणाली, ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। बूंद बूंद पानी देना ड्रिप प्रणाली कहलाता है। इसका लाभ क्या है? जल संरक्षण, कम बर्बादी। इससे जल संरक्षण भी अच्छा रहेगा और कम बर्बादी होगा। खरपतवार नियंत्रण में आप देखिए, अनचाहे पौधे जो फसल के साथ उगते हैं खरपतवार कहलाते हैं। उदाहरण के लिए घास, दूब, मोथा। हानियाँ, पोषक तत्व छीन लेते हैं, उत्पादन कम करते हैं। नियंत्रण के तरीके, हाथ से निकालना, हाथ से भी हम निकालते, जैसे खरपतवार नाशी, जैसे 2,4-D। कटाई के हार्वेस्टिंग, पकी हुई फसल काटना कटाई कहलाता है। अगर पक जाएगा फसल तो हम उसको क्या करेंगे? काटेंगे, उसे ही हम कटाई कहते हैं। कटाई हम कौन कौन चीज़ से करते हैं? जैसे उपकरण कहते हैं, यानी हाशिया, हार्वेस्टर, हाशिया से काटते हैं। हार्वेस्टर जैसे ट्रैक्टर में होता है। मराई यानी थ्रेसिंग, अनाज को भूसे से अलग करना मराई कहलाता है। विनोयन, हवा की सहायता से भूसा अलग करना, जैसे जिसे बिहार बोलते हैं। जैसे हवा तेज आता है तो उसे हम क्या करते हैं? भूसा अलग करते हैं, उसे हम विनोयन कहते हैं। भंडारण मतलब स्टोरेज, यानी फसल को हम सुरक्षित रखेंगे तो उसे भंडारण के लिए, फसल को सुरक्षित रखना भंडारण कहलाता है। खतरे से बचा के रखेंगे, नमी, कीट, चूहे, फफूंद से बचा के रखेंगे। भंडारण के तरीके, जूट बैग, धातु पात्र, साइलो, ग्रेनरी। पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री, भोजन एवं अन्य उपयोग हेतु पशुओं का पालन। उदाहरण, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन। पशुपालन में ये सब। हरित क्रांति जो है 1960 के दशक में दिया गया था। भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने की क्रांति। मुख्य HYV बीज, सिंचाई, उर्वरक, मशीन प्रभाव, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा, भारत आत्मनिर्भर बना। आप ये देख सकते हैं, ये दूसरा चैप्टर है। आप पहले चैप्टर हम ख़त्म कर दिए। आप इतना 7 से 8 मिनट 10 मिनट में आप हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स देख सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, और कमेंट कीजिए क्या अगला चैप्टर भी लाएँ। इसी प्रकार से आप हमेशा 10 मिनट के आसपास ही आप वीडियो ख़त्म करके लगभग सभी चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करिएगा। हर एक एक दिन में मैं 2 चैप्टर डालूँगा और आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। आपको लगभग 3 महीने में मैं पूरा साइंस ख़त्म कर दूँगा, 6 से लेकर 12 तक का। आप लोग सपोर्ट करिएगा तो मैं और भी वीडियो लाऊँगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसा लगा।